सज्जनों, श्रोताओं, दर्शकों, हमारा उद्देश्य है संसार के प्रति भलाई करना। अपने गुणों का गान करना नहीं है। अपने गुणों का गान करने वाले को महामती प्राणनाथ जी ने कहा, अपने बड़ाई आप मुख करे ताको मूर्ख कहे सब होए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं कहता नहीं हूँ और सभी लोग कहते हैं कि जो अपनी बड़ाई करता है वो मूर्ख के समान है। इसलिए अपनी बड़ाई न करके प्रभु की बड़ाई, परमात्मा की गुणानुवाद करें। हमारा उद्देश्य संसार के प्रति, इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, सुख शीतल करो संसार, बैरी टाली करो ओलावो, सुख शीतल करो संसार। सुख शीतल करो संसार सबके मुंह में है, सब जानते, सबके प्रत्येक के मुंह में है अथवा दिमाग में है। लेकिन इससे पहले महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा, इस बात को कोई गौर नहीं करता। उन्होंने कहा, बैरी टाली करो ओलावो अथवा चोर टाली करो ओलावो। चोर कौन है? काम क्रोध लोभ मोह देह तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पहराई तस्मात् जागृहि जागृहि। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार है, ये शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह देह तिष्ठन्ति तस्करा। तस्कर कहते हैं चोर, तस्कर कहते हैं लुटेरे को। तो ये लुटेरे क्या करते हैं? प्रेम दया क्षमा शील संतोष को हर लेते हैं। जब क्रोध आता है तो प्रेम आता है क्या? क्रोध आते ही प्रेम कहाँ का कहाँ चला जाता है, वो लूट के ले जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? क्रोध को और हटाना है अथवा क्रोध को दमन करना है। क्रोध को क्या करें? अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर क्रोध करें। अरे मन मान रे चंडाल मन। तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा, सुख शीतल करो संसार। उन्होंने कहा, मान रे चंडाल मन। अपने मन को मनाने के लिए मन को खूब डांटा। अरे मन तू समझता नहीं है क्या? मान रे चंडाल मन, मन को चंडाल करके कहा, खूब समझाया। फिर मन कहने लगा, प्रभु आपके जैसे समझाने वाला होता मिलता तो मैं कब के आपके दास हो जाता, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं मनमानी करता हूँ, लेकिन आप जैसे मुझे मिल गए तो मैं आपका दास बनकर के आगे बढ़ूंगा। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। इसलिए संसार के प्रति महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सभी संसार के लोगों को सुख शीतल देना है, शीतलता देनी है। इसीलिए 8 प्रकार की मुक्ति प्रदान की जगत के जीवों के लिए। भलाई की भलाई करने वाला सदैव प्रयत्न करता है। जो भलाई करने में सदैव प्रयत्न करता है वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा प्राप्त कर लेता है। और पर जो बुराई की तलाश में रहता है उसको बुराई ही मिलती है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जो बोया पेड़ बबुल का, आम कहाँ से खाए? है ना? बबुल का पेड़ बोने वाला वो आम मिलेगा क्या? कभी नहीं। इसीलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं, दया क्या है? धर्म का मूल है। धर्म का मूल ही दया है। दया करोगे, दया दया, इसको उल्टा हो तो क्या होगा? याद। जगत के जीवों के ऊपर दया करोगे तो प्रभु आपकी याद करेगा। आप प्रभु को याद करो, परमात्मा को याद करो, वो बड़ी बात नहीं है। परमात्मा आपको याद करे, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जा लगे घट में प्राण। जब तक प्राण हमारे शरीर में है तब तक दया को अपनाएं। दया कहाँ करना है? पात्र वो लिखी नहीं कीजिए, अर्चा शास्त्रा था जो ये जो प्राणनाथ जी का दया ऐसी जगह करो जो आपको, जिसको दया करते हो, पैसे देते हो, वो मदिरा पीता हो आपके पैसे से, उसको देने की जरूरत नहीं है। और रंडीबाजी करता हो उसको आप दया करके दान देते हो और वो
कुकर्म में लगाता है तो उसको देने की जरूरत नहीं है। जिसको भूख है, जिसको कपड़े की जरूरत है, जिसको पानी की जरूरत है, जिसको विद्या की जरूरत है, जिसको वस्तु की जरूरत, जिस वस्तु की जरूरत है उसको वो चीज देना ये दया है। तो इसीलिए पात्र ओलखिनी कीजिए अर्चा। महामती प्राणाजी ने क्या कहा? पात्र को देखो कैसा पात्र है, आप दया कर रहे हो तो वो आपकी दया को कहाँ पहुंचाएगा, वो कहाँ ले जा रहा है। आपके पैसे आता आपने दया करके दान दे दिया, वो दान के पैसे कहाँ जाते, किस काम में जाते हैं? कुकर में तो नहीं जाते हैं। ये विचार करके करो। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा दया दया दान दया सेवा सर्वांगी। क्या करना है? दान करना है, दया करना है, सेवा करनी है सर्वांग से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। हम मन से करते हैं और कर्म से नहीं करते, और धन से करते हैं तो मन से नहीं करते हैं। लेकिन तीनों एक हो जाए ना, मन वचन कर्म एक हो जाए तो इत का शब्द प्रभु परमात्मा को क्यों न पहुंचे। हमारी प्रार्थना परमात्मा को जरूर पहुंचती है। इसलिए तन मन धन सब अर्पण क्यों, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। आपको जो भावे वही करो, आप ऐसा करो वैसा करो, कहने वाले हम कौन होते हैं। इसलिए दास जानी दया करो, बुद्धि देव बख्शीश। मुझे दास समझ करके मुझे सद्बुद्धि दो परमात्मा। कोई शत्रु होगा ना उसको भी आप कहो हे प्रभु उसको सद्बुद्धि दे, उसको शरापना साफ नहीं है देने का, इसको क्या करने का, हे प्रभु उसको सद्बुद्धि दो। तो सद्बुद्धि आएगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए संसार के प्रति भलाई करना। इसीलिए महावती प्राणनाथ जी ने कहा सुख शीतल करो संसार। संसार के प्रत्येक प्राणी को सुखी देखना चाहते हैं महावती। दुख न देऊं फूल पाखड़ी, देखो शीतल नयन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन, बोलाऊं मीठे बैन। मीठी बोली बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप ही शीतल होए। मीठी बोली से क्या होता है? आपको भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। जहाँ दोनों को आनंद आ जाए वो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी के ऊपर हम हंसी करते ना तो उसको दुख हो रहा है, हम हंस रहे हैं, ये गलत है। उसको भी हंसा सको तो हंसो, लेकिन उसको दुखी करके, अगले को दुखी करके मत हंसो। इसलिए सबको सुखी देखना चाहते हैं महावती प्राणनाथ जी, और हमें भी कहते हैं तुम भी सबको सुख दो, सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा मैं दे मारे हाथ। राजी महाराज कहते हैं मैंने इंद्रावती को उपमा दी है और उनके द्वारा ही आपको कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपको मुक्ति मिलेगी और जीवों को भी 8 प्रकार की मुक्ति मिलेगी और परमात्मा तो अपने परम धाम में उठने वाली है ही। तो सज्जनों हमें कहा गया है अच्छा कर्म कर, भलाई कर, कुएं में डाल। भलाई करके मैंने भलाई की, किसी को मैंने प्राण बचाए, मैं न होता तो मर जाता, ऐसा मत कहना। क्योंकि आप तो हम तो निमित्त मात्र हैं, कराने वाला वो ऊपर वाला है, ऐसा समझ कर करेंगे। अपने सिर पर अहंकार नहीं लेंगे तो परमात्मा हमें अपनाएगा। हम खुद कहेंगे मैंने बचाया, परमात्मा कहेगा तू मेरे से दूर हो गया, तू खुद ही परमात्मा बनता है, मुझे मेरी क्या जरूरत है। इसलिए सज्जनों भलाई करते जाएं और अपने गुणों को कभी गान न करें। अपनी बड़ाई आप मुख करे ताको मूर्ख कहे सबको, एक करके महावती प्राणनाथ ने कहा है। महावती प्राणनाथ जी खुद नहीं कहते हैं, ऐसा सभी कहते हैं, सभी के मन में ये होता है, भले मुंह से न कहते हो कि अपनी बड़ाई करने वाला और सुनने वाला अगला क्या कहता है, ये तो मूर्ख है, इसीलिए अपनी बड़ाई कर रहा है, ऐसा सबके मन में होता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने भी कहा ताको मूर्ख कहे सबको, सभी मूर्ख कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य संसार के प्रति भलाई करना है। भलाई किए जा और उन सब के प्रति भलाई करने से अपनी भलाई तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो सज्जनों भलाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। सभी को मेरा प्रणाम।